पढ़ा है ना दूसरे से बारे में। तकल्लुब का मतलब फेरना। या मुकल्लबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी का, मुकल्लब फेरने वाले, ठीक है, इसी से लिया गया तकल्लुब। तकल्लुबिहिम, अल्लाह पाक फरमाते हैं उनको चलते फिरते, जब वो चलते फिरते सही सेहतमंद होते हुए भी अल्लाह पाक उसको अपनी तरफ खींच ले। फमाहुम, और वो नहीं है फिर वो बिमुजिजीन, हराने वाले, थकाने वाले। आप जितने मर्जी पहलवान हो, जितने मर्जी हो। अब शदाद देखे कितना पहलवान था, जिसने इतनी बड़ी जन्नत बना ली थी, इतनी बड़ी पावर थी इसके पास, और वो कहाँ गया? या क्या पावर अल्लाह के सामने कोई मानी रखती है? लाखों करोड़ों मुरब्बों के मालिक भी क्या है अल्लाह के सामने नील है, जीरो है, ठीक है। तो वो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये अल्लाह को हरा नहीं सकते, जितना मर्जी तुम सारे कायनात भी इकट्ठी हो जाओ, 7 जमीनें 7 आसमान के लोग भी इकट्ठे हो जाए अल्लाह को हराने के लिए, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को हरा नहीं सकते। और या उनको पकड़ ले, अल्लाह तो खफीफ, खौफ की हालत में, ठीक है, अल्लाह उनको खौफ की हालत में ही पकड़ ले। फइन्ना, बेशक, रब्बाकुम, इन्ना रब्बा, इन्ना और रब्बा, इन्ना की वजह से रब्बा, इन्ना क्या है? रूफे मुशब्बह बिल फेल है। रब्बा, इन्ना रब्बाकुम, बेशक आपका रब ला रऊफुन, शफकत करने वाला है, रहीम और रहम करने वाला। क्या वो और लम नहीं यरो, उन्होंने देखा? अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा? क्या वो नहीं देखते? इला, इस बात को, मा खलका, पैदा किया एक मर्द ने, खलकल्लाह, क्या वो नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने पैदा किया है मिन शैइन, कोई चीज। यतफय्यउ, वो झुकता है, जिलालुहु, उसका साया। अल्लाह पाक ने जो भी चीज पैदा की है उसका साया नीचे जमीन पे आता है। ये क्या है? अल्लाह ने अपनी मजबूती साबित की है। हर चीज अल्लाह के सामने झुकती है। आप बंदे हैं ना, बंदे, आप देखें दरख्त है, उसके साया है ना, बंदा है। अब देखें ये आपकी इमारतें हैं बेजान सी है, इसका भी साया है, देखें आप, साया पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे साया, आप बंदा चलता है आगे और उसका साया पीछे। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए कि साया आगे हो बंदा पीछे हो, नहीं, साया पीछे आता है और बंदा आगे होता है। देखिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने, क्या वो नहीं देखते इस बात को कि अल्लाह ने कोई भी चीज पैदा की तो झुकता है, जिलालुहु, उसका साया, उसका साया भी झुकता है। अनिल यमीन व शमाइल, यमीन और शमाइल, यमीन दाया और शमाइल कहते हैं बाएं को, दाएं बाएं तरफ से झुकते हैं। क्या, किस लिए झुकते हैं? सुज्जदन लिल्लाह, बेमकसद नहीं झुकते ये साए। सुज्जदन, अल्लाह का फरमा रहे हैं, सुज्जदन, सजदा करते हैं, लिल्लाह, अल्लाह के लिए सजदा करते हैं। वहुम दाखिरून, और किस लिए झुकते हैं जमीन पे? वहुम, और वो साए भी हैं, दाखिरून, झुकने वाले, आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं। यहाँ से ये कल सीख ले कि इंसान क्यों मुतकब्बर है। हर चीज साया, चीजों का साया भी नीचे झुकता है, अल्लाह के सामने झुकता है, आजिज होता है, तो इंसान सजदा क्यों नहीं करता? लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, यस्जुदू, सजदा किसकी शान है? सजदा किसके लिए करना चाहिए? अल्लाह ही के लिए। यस्जुदू, सजदा करती, माफिस समावाति व माफिल अर्द, व माफिस समावात, जो आसमानों में जो भी चीजें हैं वो सब किसको सजदा करती है? अल्लाह। व माफिल अर्द, और जो जमीन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, बेशक वो कुछ भी है, वो सब, यहाँ मिसाल अल्लाह ने दे दी साए की, साए की मिसाल दे दी, तो इससे हल्की तो कोई चीज ही नहीं है कोई चीज नहीं है। तो वो साया भी किसको सजदा करता है? अल्लाह को। वमा फिल अर्ज़, जो कुछ भी जमीन में है सब अल्लाह को सजदा करते हैं। मिन दाब्बातिन, जमीन पर चलने वाला जानवर, जमीन का खुशकी का जानदार। वल मलाइकातु, और कौन? फरिश्ते भी किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को, ठीक है। वहुआ, और वहुम, और फरिश्ते, ये सब जो सजदा करने वाली मखलूकात, ला यस्तकबिरून, ला यस्तकबिरून, और तकब्बुर नहीं करते। इंसान ही है जो 10 दिन भी गुजर जाए नमाज का, उसे होश ही नहीं रहता। खुशी मिले तो भूल, आपे से बाहर कंजर खाना लगा लेता है, आपे से बाहर हो जाता है ना ऐसी बात। खुशी हो या गमी हो, ईमान वाला बंदा कभी भी आपे से बाहर नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। यक़ूलुल मुस्लिमु अला कुल्ली हालिन अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खुशी मिलती है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह के सामने और झुक जाओ। गमी मिलती है या अल्लाह जिस हाल में तू राजी, जिस हाल में अल्लाह राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कह रहा है उसके बदले में अल्लाह उसके सवाब, उसकी नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं।
यखाफूना, और वो डरते भी हैं। किससे डरते हैं? रब्बाहुम, अपने रब से डरते हैं। मिन फौकिहिम, जो उनके ऊपर उनका रब है। व यफअलूना, और वो करते हैं क्या? वही काम फरिश्ते करते हैं। मा युमरून, जो उनको कहा जाता है। ठीक है, अब कह दिया गया आपने उठना तो उठना है, मर्जी नहीं है मैं काम कर लूं उसके बाद उठते हैं, नहीं, फरिश्ते ये नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं। जहां जहां जिस पल खड़े होना है तो वहां होना। इताअत इसी चीज का नाम है। ये तो बेटा आपकी मर्जी है कि अगर आप कहें कि ये मैं काम आधा हो गया कर लूं। फिर अब देखें हम कितने नाफरमान। अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको बुला रहे हैं जो नमाज की तरफ, और आप कहते हैं ये थोड़ी सी बस सलाई रह गई है, ये थोड़ा सा खाना रह गया, 3 रोटियां रह गई है, बना लूं, फिर नमाज पढ़ते हो। ये तो इताअत नहीं है। ये तो अल्लाह की पुकार में लब्बैक तो नहीं जो होनी चाहिए। समझ आ रही है? बगैर चुनो चुरा के मैं कहती हूँ, मैं खुद कुरान पढ़ी हुई हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जब अल्लाह अकबर अजान के लिए नमाज के लिए बुलावा आ जाए तो जो भी काम है आप रोक लें। अल्लाह का हुक्म भी यही है, जब अजान नमाज के टाइम हो जाए सारे काम छोड़ दो, बस आओ इल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो। समझ आ रही है? जब अजान हो जाए तो आपकी नमाज का टाइम हो गया, ऐलान हो रहा है, आप जाएं, बुलावा आ रहा है, तो आप फौरन बाकी काम रोक दें, नमाज पढ़ें, उसके बाद खुशी के साथ करें। उस खाने में, उस काम में बरकत भी बहुत ज्यादा होगी। और हम माशाल्लाह पूरे घर को चमका लेते हैं। और उस टाइम पे नमाज के वक्त वो काम भी अल्लाह की कसम याद आते हैं जो पहले कभी ज़हन में नहीं थे। वो काम कर 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 के जब एंड में सूरज गुरूब होने वाला होता है, फिर हमें नमाज का भी ओ मैंने तो नमाज पढ़नी है। तो वो तो अपनी मर्जी की है, वो अल्लाह का हुक्म नहीं। वो अल्लाह का हुक्म यफअलूना मा युमरून, ये वो नहीं है। वो वही है कि एक पाँव अंदर और एक पाँव बाहर, वही बैठ जाए। समझ आ रही है? तो ये देखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। बाकी अल्लाह पाक इताअत अल्लाह और अल्लाह इताअत रसूल करने की सही मानों में जो है वो हमें हिदायत दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।